बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ टर्म्स जो यूज होती हैं अरबिक ग्रामर के अंदर, पहले मैं उनका तारुफ कुछ करवा देता हूँ, क्योंकि हमारी चूंकि अब तक बेसिक 2 क्लासें हुई हैं तो उनके अंदर जो कोई कमी पेशी है वो भी समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह, और कुछ नई इस्तेलाहात जो आगे इस्तेमाल होनी है उनके साथ हमारा कुछ ना कुछ तारुफ भी हो जाएगा। एक चीज यूज हुई थी, हरकत। हरकत जो है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है अरबी अल्फाज के अंदर। जाहिर बात है, कोई भी लफ्ज जो हम अपनी जबान में इस्तेमाल करते हैं जब उसको अरबी में बनाते हैं तो उस पे ज़बर ज़ेर पेश हमें लगाने पड़ते हैं। तो उसके लिए याद रखें कि हरकतें जो अरबी में इस्तेमाल होती हैं वो 3 होती हैं। उनमें एक, जो हर्फ के ऊपर ऐसी छोटी सी लाइन है उसे ज़बर, जो हर्फ के नीचे है उसे ज़ेर, और जो हर्फ के ऊपर ऐसे छोटे से वाव की तरह है उसे पेश कहते हैं। अच्छा, ये तो ऐसा होता है कि ये जो ज़बर ज़ेर पेश मैंने लिख के दिखाया, जिनको हम हरकात कहते हैं, अगर हरकात का लफ्ज़ मैं यूज़ करता हूँ अरबी के अंदर तो आपने इससे समझना है कि यहाँ ज़बर ज़ेर पेश की बात हो रही है, क्योंकि हरकात अरबी में इनको कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश। ज़बर ज़ेर पेश का जो अल्फाज है, इन हरूफ जो नाम है इसका, ये आम तौर पे कुरान पाक के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं कि इस हर्फ के ऊपर ज़बर आ रही है, इस हर्फ पे ज़ेर और इस हर्फ पे पेश आ रही है। लेकिन अरबी ग्रामर के अंदर जब इसम फेल हर्फ में ये इस्तेमाल होता है ना लफ्ज, तब इसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ग्रामर के अंदर इसका नाम इस्तेमाल किया जाता है, जबर को कहा जाता है फतहा, फतहा, और देर को कहा जाता है कसरा, और पेश को कहा जाता है जम्मा। जबर के लिए अरबी ग्रामर के अंदर यूज होती है जो टर्म, उसको कहते हैं फतहा। तो फतहा से मुराद जबर, जहां फतहा अगर जबर लगी होगी तो मैं कहूंगा इस पे फतहा लगा हुआ, और जेर आ रही है तो कसरा, और पेश आ रहा है तो जम्मा। ये दो दो भी हो सकते हैं, दो फतहा, दो कसरा और दो जम्मा, यानी दो जबर दो जेर और दो पेश। दो जबर दो जेर दो पेश के लिए अलग से भी एक नाम इस्तेमाल होता है हरकत के अलावा। जब ये हरकत डबल डबल आ जाए उसको कहते हैं तनवीन। यानी ये टर्म्स के मैं आपको नाम बता रहा हूँ कि किस किस तरह के अल्फाज जो है वो अरबी को समझने के लिए यूज हुआ करेंगे। तनवीन का लफ्ज जब बोला जाएगा तो इसका मुराद, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे दो जबर दो जेर दो पेश। जैसे मैं कहता हूँ किसी इसम के ऊपर तनवीन आ रही है, इसका मतलब ये है कि उस इसम को लिखते हुए उस पर दो जबर या दो जेर या दो पेश लगाए जाए। तो तनवीन से मुराद दो जबर दो जेर दो पेश, यानी इन दिनों में से कोई भी चीज। उसके बाद याद रखिए, ये हरकतें लफ्ज के ऊपर ही आएंगी ना। कोई लफ्ज होगा उसके ऊपर कोई हरकत आएगी, तो ये दो चीजें बन गई। एक ये जबर जेर पेश, और दूसरा वो लफ्ज या वो लेटर वो हर्फ जिसके ऊपर ये हरकत आ रही है। तो जैसे इसका एक नाम है ना, इस छोटी सी लाइन का एक नाम है फतहा जम्मा कसरा, इसी तरह जिस लफ्ज के ऊपर ये आएगी उस लफ्ज का भी एक स्पेसिफिक नेम बन जाएगा। जैसे एक आदमी, अब 5 लोग हैं, पांचों इंसान हैं, लेकिन हम कहते हैं ये डॉक्टर साहब हैं, ये टीचर साहब हैं, ये कोई और इनकी इस तरह जो है ना इंजीनियर साहब हैं, और ये फलाने साहब हैं। इनके हमने नाम उनकी सिफात की वजह से रखे हुए हैं, तो वो सारे के सारे इंसान, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं कि हर एक का नाम हम दूसरे तरह से बोलते हैं। इसी तरह ये सारे हरूफ जो हैं हरूफ ही कहलाएंगे, लेकिन जिस हर्फ के ऊपर जबर लगी होगी उसका एक अलग नाम बन जाएगा, जिसके ऊपर जेर लगी होगी उसका एक अलग नाम बन जाएगा, और जिसपे पेश उसका एक अलग नाम बन जाएगा। वो क्या नाम है? जिसके ऊपर फतहा लगा होगा ना उस हर्फ को हम कहेंगे मफतूह, ये मफतूह हर्फ। जिसके ऊपर कसरा लगा होगा उसको हम कहेंगे मकसूर, और जिसके ऊपर जम्मा लगा होगा उसको हम कहेंगे मजमूम। अब मैं इन तीनों की एक मिसाल भी दे देता हूं आपको। एक लफ्ज लिखा हुआ है लतीफा, इनमें से काफ जो लेटर है ये मफ्तूह है। क्यों मफ्तूह है? क्योंकि काफ के ऊपर फतहा आ रहा है, ता के नीचे जेर आ रही है, तो ता का नाम हो जाएगा मकसूर। क्यों? उसके नीचे कसरा आ रही है। इसी तरह तीसरे के लिए मिसाल हम दूसरा लफ्ज यूज कर लेते हैं। एक लफ्ज लिखा हुआ है कूरीमा, ये इस तरह अरबी में लफ्ज लिखा है कूरीमा। तो काफ के ऊपर पेश आ रहा है,
तो हम कहेंगे काफ यहाँ पे मजमूम हो रहा है। मजमूम क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर जम्मा आ। तो अगर हम अरबी के अंदर कहेंगे कि ये लफ्ज जो है मकसूर हो रहा है, ये लफ्ज मफतू हो रहा है, ये लफ्ज मजमूम बन रहा है, तो अगर ये टर्म हमें अभी समझ आ चुकी है तो आइंदा हमारे जहन में फौरन क्या आएगा कि ये एक ऐसा हर्फ है जिसके ऊपर जबर है, जिसके ऊपर जेर है, या जिसके ऊपर पेश है। ये वो चीज है जो अब पहले हमने दो क्लासों में डिस्कस नहीं की, लेकिन इससे मिलती जुलती बात पहले हमने सबक में की थी। वो क्या थी? इनके अलावा, जबर जेर पेश के अलावा और जम्मा फतह कसरा के अलावा एक और चीज भी इससे रिलेटेड यूज होती है। वो हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी, एराब जिसको अरबी में कहते हैं। अरबी जबान में होता यह है कि अगर एक लफ्ज लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पे एक लफ्ज है मुस्लिम। मुस्लिम, ये जो लफ्ज है ना, इसके अंदर चार हर्फ है, मीम सीन लाम और मीम। अरबी में इनकी जो जबर जेर पेश है, जो इनके ऊपर आने वाली हरकत हैं, उन सारों को इक्वल शुमार नहीं किया जाता, बल्कि आखिरी लेटर जो है उसकी हरकत खास समझी जाती है। बाकी तीनों की हरकत जो है वो कॉमन है, उसके ऊपर हम अपनी जबान के एतबार से हरकत लगा सकते हैं। इनके ऊपर जो आएंगी हरकत और इसके ऊपर जो जबर जेर आएगी उसका नाम एराब। उन्होंने नाम ही डिफरेंट कर दिए ताकि हो क्या, याद रखने में आसानी हो जाए। आखिरी हर्फ के ऊपर जो जबर जेर पेश आएगी उसका नाम होगा एराब। जो उससे पहले वालों की हालत होगी उनके ऊपर जो जबर जेर आ गई उसका नाम हरकत। तो अगर मुस्लिम लिखते हुए, मुस्लिम का लफ्ज लिखते हुए, अब मैं इस पे जबर जेर लगाने लगा हूं कि मीम के ऊपर पेश आ गया, सीन साकिन हो गया, लाम के नीचे जेर है, और मीम के ऊपर दो पेश। तो मीम जो है ये कहलाएगा जम्मा, सीन कहलाएगा कसरा, और मीम के ऊपर जो आ रहे हैं दो पेश इसका नाम है तनवीन। लेकिन अगर इसके ऊपर जो हरकत आ रही इसका नाम हम रखेंगे एराब, और इससे पहले वाले हो जबर जेर पेश के ऊपर जो हरूफ के ऊपर जबर जेर पेश आ रही उनको हम कहेंगे हरकत। ये फर्क क्यों होगा? इसलिए कि अरबी जबान में असल चीज जो है वो किसी लफ्ज का आखिरी हर्फ समझा जाता है, और एराब जो है उसके लिए फिर वो ये वाली टर्म भी यूज नहीं करते जम्मा फतह कसरा। वो कहते हैं कि जो बाकी हरकत है ना पीछे हरूफ पे आने वाली, उनके लिए आप बेशक फतहा बोलें, कसरा बोलें, जम्मा बोलें, लेकिन जो आखिरी हर्फ पे एराब की वजह से जबर जेर पेश आएगी ना, उसके लिए आपने जमा फतह किसरा की बजाय कुछ और नाम यूज करने हैं। वो नाम मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं, वो कौन कौन से थे। एक था रफा, एक था नस्ब, और एक था जर। ये वही जबर जेर पेश का एक एक नाम और भी है। रफा पेश को कहते हैं, नसब जबर को कहते हैं, और जर जेर को कहते हैं। लेकिन ये वाले जो नाम है जबर जेर पेश के, ये यूज होते हैं एराब के लिए। फतहा कसरा जम्मा यूज होते हैं बाकी हरकत के लिए। यानी अगर किसी लफ्ज को बनाने के लिए जो शुरू वाले सारे हरूफ हैं, जब वो हम बना रहे होंगे तब हम कहेंगे इस लफ्ज के ऊपर फतहा आ रहा है, इसके ऊपर जम्मा आ रहा है, इसके ऊपर कसरा आ रहा है। लेकिन जब हम किसी लफ्ज का एराब डिस्कस कर रहे होंगे कि इस लफ्ज के आखिरी हर्फ के ऊपर हमने कौन सी हरकत लगानी है, क्यों लगानी है, उसकी अहमियत मैंने गुज़िश्ता क्लास में बताई कि असल जो स्टेटस किसी लफ्ज का मालूम होता है वो उसके सिर्फ आखिरी हर्फ से होता है। तो इसलिए आखिरी हर्फ के ऊपर जो हरकत लगाई जाएगी उसके लिए हम जम्मा फतहा कसरा की बजाय रफा नसब जर का हर लफ्ज यूज करते हैं। और इसी वजह से फिर उनकी वजह से वो लफ्ज जो है वो भी मफतू मकसूर और मजमूम बनने की बजाय क्या बनता है? मरफू, मंसूब और मजरूर। और सारी अरबी ग्रामर में मैंने फिर बताया था कि मरफूआत जो है वो सिर्फ 8 और मंसूबात 12 और मजरूर सिर्फ 2 होते हैं। तो ये फर्क एक समझ लें। और एक खास बात ये है कि फतहा कसरा और जम्मा जो है ये ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं वर्ब के अंदर। एक तो मैंने अभी फर्क बता दिया कि आखिरी हर्फ और उससे पहले वाले हर्फ। दूसरी चीज ये है कि ये जो जमा फतहा कसरा है ना, इनका ज्यादा इस्तेमाल होता है वर्ब के अंदर। जब हम एक फेल से दूसरा फेल, दूसरे से तीसरा फेल बना रहे होते हैं, वो करता है, ये काम हो रहा है, तुम कर रहे हो, मुस्तकबिल में करोगे। अफाल में जो कुछ होता है यानी माजी मुजारे और मुस्तकबिल का जमाना, अमर नहीं, और इस तरह के जो बनाए जाते हैं अल्फाज वाहिद के लिए, तस्निया के लिए, जमा के लिए, तो उनके अंदर चूंकि आखिरी लेटर को डिस्कस करना जरूरी नहीं होता, अफाल के अंदर ये चीज इतनी ज्यादा नहीं होती। तो वहां पे अक्सर औकात हम कौन सी टर्म यूज करते हैं? जमा फतह कसरा वाली। लेकिन जो इसम है, इसम के अंदर आखिरी हर्फ का एराब इंपॉर्टेंट होता है।
इसलिए इसम की जब हम बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम रफा नसब जर पे गौर कर रहे होते हैं। यही वजह है कि अफाल जितने भी हैं उनमें से कोई मरफू मंसूब मजरूर नहीं होता। सारे के सारे इसम जो होते हैं वो या मरफू होते हैं या मंसूब या मजरूर। जो फेल होते हैं वो मरफू मजरूर और मंसूब नहीं होते, बल्कि वो माजी मुजारे अमर नहीं, उनका इस तरह का नाम होता है। वो इन चीजों में यानी एराब की कैटेगरी में नहीं आते। शुरू में हम चूंकि तीन हिस्सों में जब तकसीम किया था कलिमे को, इसम फेल और हर्फ, तीन कैटेगरीज बनाई थी अल्फाज की। तो अभी हम जो पहले एराब डिस्कस कर रहे हैं वो इसम के बारे में कर रहे हैं। तो इसलिए ये वाली टर्म आपने सिर्फ और सिर्फ याद रखनी है, इसका तारुफ समझ लेना है, ताकि जब हम फेल पढ़ेंगे उस वक्त इन इस्तिलाहात का माना जो है वो आपके ज़हन में होना चाहिए। समझ में आ गया ये सही तरह से? जी बिल्कुल। इसी तरह ये जो सीन के ऊपर एक छोटी सी शक्ल बनी हुई है, इसको हम जज़म कहते हैं। दूसरा नाम इसका कुरान पाक में जब आता है तो उसको सुकून या साकिन भी बोल देते हैं, लेकिन इसका नाम होता है जज़म। उसके बाद एक टर्म आती है शद की। ये वाली अलामत भी अगर आपने देखी हो एक छोटे से डब्ल्यू की तरह, इसको शद कहते हैं। इसका नाम होता है शद। बहुत से अल्फाज के ऊपर ये भी आती है। जमा फतह कसरा जो है इससे रिलेटेड ये चीज है। और इसका मकसद ये होता है कि दो हर्फ जो है इसके अंदर समझे जाते हैं, जहां पे किसी हर्फ के ऊपर ये शद लगाई जाती है तो वो दो हर्फ के इक्वल बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर बा के ऊपर शद आ रही है तो ये किसके इक्वल होगा? दो बा के। और वो दो बा भी ऐसे जिनमें से पहले पे साकिन है और दूसरे पे हरकत। यकीनी तौर पे जिस हर्फ के ऊपर शद आ रही होगी उस पे कोई ना कोई हरकत भी आ रही होगी, या जबर आ रही होगी या जेर या पेश। एक हरकत तो जरूर होगी। लेकिन चूंकि एक मुशद्दद हर्फ ये दो हर्फ के बराबर होता है, और वो दो हर्फ भी कैसे होने चाहिए? उनमें से पहला साकिन और दूसरे के ऊपर कोई ना कोई हरकत। तो आप ये देखेंगे कि अरबी जबान के अंदर जब कोई लफ्ज बनाया जाता है ना तो एक एक हर्फ गिनती करके बनाया जाता है, कि ये लफ्ज ऐसा है जो तीन हर्फ पे मुश्तमिल है, ये लफ्ज ऐसा है जिसमें चार हर्फ पाए जाते हैं, ये लफ्ज ऐसा है जिसमें पांच हर्फ। अरबी अल्फाज बनाते हुए हुरूफ की गिनती भी होती है। जितने वर्ब अरबी में आते हैं ये सब अपनी मर्जी से नहीं बन जाते, बल्कि बहुत से अफाल होंगे, यानी हजारों अल्फाज अफाल के ऐसे होंगे जो तीन हर्फ पे मुश्तमिल होंगे। बहुत से अफाल ऐसे होंगे जो चार हर्फी होंगे। तो वहां पे शद जो है वो बहुत मैटर करती है, कि जिस जिस हर्फ के अंदर पे शद आ रही होगी आपने उसको दो हर्फ के इक्वल काउंट करना है। वहां पे ऐसा नहीं होगा कि अगर एक लफ्ज लिखा हुआ है सद्दाका, देखें दोनों के अंदर एक फर्क बता देता हूँ कि एक लफ्ज होता है कुरान पाक में सद्दाका, और एक लफ्ज लिखा होता है सदाका। सदाका। तो अगर तीन हर्फ वाले फेल का कोई और मतलब है और चार हर्फ वाले फेल का कोई और मतलब है, तो हम दाल को यहाँ पे दो काउंट करेंगे और यहाँ पे दाल को एक हर्फ काउंट करेंगे। तो ये तीन हर्फी फेल का और तर्जुमा बन जाएगा और चार हर्फी फेल का एक अलग तर्जुमा बन जाएगा। तो शद को भी समझ लीजिए कि ये जो है इसका नाम शद है, इसके ऊपर जिस हर्फ के ऊपर आती है उसको मुशद्दद हर्फ कहते हैं, और वो दो हर्फ के बराबर होती है। जब हम अल्फाज बनाएंगे तो वहां पे हम इसको दो हर्फ शुमार करेंगे। उसके बाद वहदत, तस्निया और जमा, तीन टर्म। अब इसम के बारे में और समझ लें, ये हरकत की बात थी सारी। अब जरा अल्फाज की तरफ आ जाएं। गुज़िश्ता क्लास के अंदर हमने अदद के बारे में भी कुछ बात की है कि अरबी जबान के अंदर और बाकी जबानों में एक इस चीज का फर्क भी होता है कि बाकी जबानों के अंदर जब कोई इसम बोला जाता है तो उससे मुराद या तो एक चीज होती है या एक से ज्यादा चीजें होती हैं। तो उनके लिए हम अपनी जबानों में तो लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं वाहिद और जमा। अरबी के अंदर ऐसा नहीं होता, बल्कि अरबी में होता है कि कोई ऐसा लफ्ज जिससे मुराद एक चीज समझी जा रही हो उसे तो हम बोलते हैं वाहिद। जैसे किसी आदमी ने बोला रजुल, रजुलुन, तो इससे मुराद होगा कोई एक आदमी। क्योंकि रजुलुन एक ऐसा लफ्ज है जिससे सिर्फ एक चीज मुराद हो सकती। वो एक चीज कैसे मुराद है? क्योंकि ये इसके आखिर में मैंने तनवीन लगाई है, इससे मुराद कोई भी एक शख्स, यानी उमूमियत इसके अंदर पाई जा रही है। तो इससे कोई एक शख्स मुराद होगा, कोई स्पेसिफिक आदमी मुराद नहीं। तो रजुलुन एक ऐसा लफ्ज है जिससे एक चीज होना समझा जा रहा है।
अरबी के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज होती है जिससे दो चीजें समझी जा रही होती हैं। इसी लफ्ज को हम एक खास डाय के अंदर जब बनाएंगे, और वो क्या है कि अरबी के वो अल्फाज जिनके आखिर में ऐसे अलिफ नून लगा होता है। बाकी सारे रूल तो हम समझेंगे, अभी मैं सिर्फ तारुफ करवा रहा हूँ। जब मुकम्मल अदद बनाने का तरीका समझेंगे तो उसमें और अलामत भी आ जाएंगी, लेकिन एक अलामत जो हमें अक्सर नजर आती है वो ये कि वो ऐसे सारे अल्फाज जिनके आखिर में अलिफ नून लगा होता है। आनी, जैसे अब रजुलन से ही लिख लें, रजुलानी, रजुलानी। अब ये इसके आखिर में, रजुलन के आखिर में मैंने आनी एक ऐसा लफ्ज लगा दिया, तो ये दो चीजों के लिए बन गया, यानी अरबी में एक ऐसा लफ्ज बन गया जो दो चीजों के लिए यूज होता है। अब रजुलानी का मतलब ना ये हो सकता है कि एक आदमी, ना इसका तर्जुमा ये हो सकता है कि ज्यादा आदमी। इससे मुराद सिर्फ और सिर्फ दो आदमी हो। इसकी अब बहुत सी मिसालें हम बना लें। मुस्लिम का लफ्ज मैंने पहले लिखा था, तो अगर मैं मुस्लिमानी कहता हूं तो उससे मुराद एक मुसलमान भी नहीं होगा और ज्यादा मुसलमान भी नहीं होंगे, बल्कि इससे मुराद एग्जैक्टली दो मुसलमान। इसी तरह हमने एक लफ्ज पढ़ा था इब्नुन, बेटे को कहते हैं अरबी में। जब हम कहेंगे इब्नानी, ऐसे इब्नानी, तो उससे मुराद एक बेटा या ज्यादा बेटे नहीं होंगे, यानी वाहिद जमा नहीं होगी, बल्कि उससे मुराद एग्जैक्टली दो बेटे होंगे। तो अरबी जबान के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये चीज पाई जाती है, किसी और जबान में ऐसा नहीं होता कि दो चीजों के लिए मखसूस कोई एक अलग लफ्ज बोला जाए। तो अरबी जबान के अंदर इस चीज को कहा जाता है तस्निया। तस्निया। अब जितने अल्फाज अब आपको पहले से यानी मालूम है वोकैबुलरी के तौर पे, तो उनके आखिर में ये अलामत लगा के जरूर कोशिश करें कि उनसे तस्निया के अरबी अल्फाज भी मालूम करें। जैसे मशरिक और मगरिब का लफ्ज भी कुरान पाक के हवाले से मैंने गुज़िश्ता क्लास में पेश किया कि मशरिक, सूरज तुलू होने की एक जगह को कहते हैं मशरिक। तो जब हम इसे दो चीजों के लिए यूज करेंगे तो ये बन जाएगा मशरी कौन। ठीक है। तो उसके बाद बाकी वो अल्फाज जिससे मुराद दो से ज्यादा चीजें, हमारी जबान में तो ये होता है कि वो अल्फाज जिससे एक से ज्यादा चीजें समझी जा रही उसको जमा कहते हैं। अरबी जबान में जिसमें दो से ज्यादा चीजें समझी जा रही उसको जमा कहते हैं। उसके लिए फिर बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये हम याद रखें कि जमा की सूरत आनी वाली नहीं होगी, बल्कि उसके अलावा होगी। अब या तो वो रूल्स के मुताबिक है, बाज औकात ऐसा होता है कि सिर्फ एक आधी अलामत आखिर में ज्यादा करते हैं, जैसे अभी आखिर में अलिफ नून ज्यादा कर दिया। बाज औकात उसके लिए भी खास डाई बनी होती है, बस उसके ऊपर हर लफ्ज को लेके आते जाए तो वो जमा बन दी जाती है। तो जो अलामत वाली जमा है वो उसकी मैं मिसाल एक दे देता हूँ। तस्निया दो के लिए बोला जाता है जिससे मुराद दो चीजें होती हैं। उसके बाद जमा, जमा की टर्म यूज होती है दो से ज्यादा के लिए। दो से ज्यादा के लिए। अच्छा, इसके लिए एक अलामत वो ये होती है कि किसी भी लफ्ज के आखिर में, मुजक्कर लफ्ज के आखिर, मुअन्नस के लिए और अलामत है। मुजक्कर लफ्ज अगर अरबी में कोई इसम हमारे पास मौजूद है, उसको जमा बनाने के लिए आमतौर पे क्या किया जाता है, उसके आखिर में वाव और नून लगाते हैं। अब यही लफ्ज जिनके आखिर में मुस्लिम में हमने अलिफ नून लगाया, तो मुस्लिम के आखिर में अगर वाव नून हमने लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा, दो से जायद कितने भी मुसलमान हो, इससे मुराद हो सकता है मुसलमान। जमा के लिए वो मुसलमान जो दो से ज्यादा हो। तो ये तीन टर्म्स के अलावा हैं। हरकात के बाद जो अल्फाज की टर्म है उनमें आता है वाहिद, तस्निया और जम। अच्छा, जमा के अलावा एक और टर्म इसम के अंदर ऐसी इस्तेमाल होती है जिसके अंदर लफज तो वाहिद होता है। इन तीनों के अंदर देखेंगे लफज ज्यादा नहीं हुए, लेकिन उससे मुराद जो चीजें हैं वो ज्यादा हो। लफज तीनों में वाहिद ही है, एक है, रजुल भी एक लफ्ज है, रजुलानी भी एक लफ्ज है, और मुस्लिमून भी एक ही लफ्ज है, लेकिन उससे मुराद आगे क्या है, कभी एक फर्द, कभी दो अफराद, और कभी दो से ज्यादा। कभी ऐसे होता है कि लफ्ज तो एक ही होता है, लेकिन उससे कोई एक पूरी कैटेगरी या लोगों का एक बहुत बड़ा जो है हिस्सा और एक पूरी जो है किस्म उससे शुमार की जा रही होती है। उसमें गिनती नहीं बताई जा रही होती कि दो लोग हैं या ज्यादा हैं या चार पांच हैं, बल्कि एक पूरे ग्रुप के लिए यूज होता है। तो ऐसे लफ्ज के लिए जो टर्म यूज होती है उसका नाम होता है इसमें जमा। उसके लिए कोई रूल नहीं होते, ना वाहिद के रूल, ना तस्निया के, ना जमा के।
बल्कि वो लफ्ज ही बेसिकली ऐसा होता है कि वो कसीर तादाद पे लोगों के लिए बोला जाता है। जैसे अरबी में एक लफ्ज है कौम, बहुत ज्यादा यूज होता है कुरान पाक में, कौम। तो कौम का लफ्ज ऐसा है कि जब बोला जाएगा, अब इसके लिए कोई वाहिद तस्नीया जमा का रूल नहीं है, लेकिन कौम का लफ्ज बोला ही क्या है, बहुत सारे लोगों के ऊपर जाता है। तो ऐसी चीजों के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं अरबी में, उसको कहते हैं इसमें जमा। ठीक है। इसी तरह दूसरा लफ्ज कुरान पाक में यूज होता है उम्मत। उम्मत का लफ्ज, अब उम्मत का लफ्ज जब बोला जा रहा है, इसमें कोई अदद की शर्त नहीं है कि एक दो तीन लोग, कितने लोग हैं। उम्मत से मुराद एक नबी को फॉलो करने वालों का की जमात, या खुद जमात का लफ्ज भी, जब जमात का लफ्ज बोला जा रहा है तो ये लफ्ज भी ऐसा है जिससे मुराद एक पूरा ग्रोह है, एक पूरी जमात है, एक लोगों की कसीर तादाद। तो ये इसमें जमा। क्या कैसा मुस्लिमून और मुस्लिमीन का फर्क भी बता दें। जी वो मैंने इसलिए भी नहीं बताया कि वो अदद जब हम डिस्कस करेंगे ना, तो फिर उसमें मुजक्कर मुअन्नस और उसकी सारी कैटेगरीज आ जाएंगी। अच्छा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कल की क्लास के अंदर ना हम ठीक। अदद के ऊपर बात करेंगे। ठीक। मुजक्कर मुअन्नस तो हमने तो पहले तो रिवीजन इंशाल्लाह। है, रिवीजन में तो आप बता सकते हैं बी भाई कोई मसला। उसमें फिर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी ना कि जमा सालिम, जमा मुकस्सर, और कल वो जमा नेक्स्ट सालिम रिवीजन में फिर पढ़ मुजक्कर लें। मुअन्नस। फिर वो पूरा जो है अलग से अदद समझाना पड़ेगा ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बुनियादी इंशाल्लाह। वाहिद तस्नीया जमा की बात करें। अच्छा, इसके अलावा जो है एक और टर्म यूज होती है हरफ इल्लत और हरफ सही की, वो भी नोट कर लीजिए। कि जैसा कि मैंने बताया कि हरकत और हुरूफ, ये दोनों चीजें जो है वो अहम होती हैं अरबी जबान के अल्फाज बनाने के लिए और बोलने के लिए। तो जितने हरूफ तहज्जी हैं, अलिफ से लेकर या तक 28 हरूफ जो मैंने बताया था, उन 28 हरूफ में से अल्फाज बनाते हुए उनकी एक और छोटी सी तकसीम की जाती है, वो की जाती है सही और गैर सही हरूफ की। वैसे तो सारे हरूफ ही सही हैं जिनसे अल्फाज अरबी के बनाए जाते हैं, लेकिन अल्फाज बनाने के एतबार से खास तौर पे फेल के अंदर सारे हरूफ तहज्जी जो अलिफ से या तक है, उनको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, सही हरूफ और गैर सही हरूफ। गैर सही जो है, इनका दूसरा नाम रखा जाता है इल्लत। इल्लत असल में कहते हैं रीजन को, कि ये गैर सही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बुनियादी तौर पे ये हरूफ ही गलत है, बल्कि हरफ इल्लत इनको इसलिए कहते हैं कि कोई रीजन ऐसी है अरबी जबान के बोलने में, किसी वजह से लफज हार्ड हो रहा है, या लफज जो है अगर वो बनेगा तो वो माना सही से नहीं दे पाएगा, या उसकी बनावट के अंदर हमें कुछ खास उसूलों का ख्याल करना पड़ेगा, तो इस बुनियाद पे उसको गैर सही कहा जाता है। तो इनकी तकसीम क्या होती है कि सिर्फ हरफ इल्लत तीन होते हैं, 28 में से तीन हरफ इल्लत होते हैं, बाकी 25 के 25 हरूफ जो हैं वो हरूफ सही होते हैं। हरूफ इल्लत याद रख लें बस, अलिफ, वाव और या, और बाकी सारे जो 25 हरूफ हैं इसके अलावा वो सारे के सारे ही सही हरूफ हैं। अच्छा, हरूफ की बहस के अंदर एक चीज हमजा, हमजा किसे कहते हैं? अरबी जबान के अंदर हमजा जो है मुख्तलिफ शक्लों के अंदर इस्तेमाल होता है। एक तो हरूफ तहज्जी में हमने ये हर्फ देखा हुआ है जिसको हमजा कहते हैं, आइन के सर की तरह जो है ये हर्फ टीचर है। वो वाली बोर्ड की साइड नजर नहीं आ रही जिस पे आप लिख रहे हैं। ये सही और गैर सही नजर आ गया सही से? जी अलिफ वाव और अब नजर आ गया सारा। तो उसके बाद हमजा के लिखने की कुछ और सूरतें भी होती हैं, वो ये होती हैं कि जो अलिफ लिखा हुआ है, जब इसके ऊपर भी अरबी जबान में जबर जेर पेश या जमा फता कसरा लगा दिया जाता है, तो यही अलिफ ही हमजा बन जाता है। फिर अलिफ को हम अलिफ नहीं कहते जब उस पर हरकत आ जाती हैं, हत्ता कि अगर उसके ऊपर जज्म और सुकून भी लगा होता है, तो हम उसे हमजा कंसिडर करते हैं, उसे हमजा शुमार करते हैं, यानी वो हरफ इल्लत नहीं फिर बनेगा, अलिफ के अंदर नहीं आएगा, बल्कि उसकी एक अलग सूरत बन जाएगी। इसी तरह इस हमजा को अफाल के अंदर तो शुरू और आखिर में जब इस्तेमाल किया जाएगा तो इसका अलग नाम होगा, लेकिन इसम की बहस के अंदर हमजा को एक खास तरीके से जानना जरूरी है। वो ये होता है कि हमने गुज़िश्ता क्लास के अंदर पढ़ा था कि किसी किस्म को नाउन प्रोनाउन बनाने में
किसी लफ्ज के शुरू में जब अलिफ लाम लगाते हैं, अलिफ लाम, जैसे इसम को ही देख लें, इसम से मुराद दुनिया में किसी का भी नाम हो सकता है, लेकिन जब अल इसम हम कहते हैं, अल इस्म, तो इससे मुराद एक खास नाम बन जाए। इसके शुरू में भी ये जो लगा हुआ है इसको हम हमजा कहते हैं। फिर आगे हमजा जो है दो तकसीम इसकी हो जाती है कि हमजातुल वसल है या हमजा कती है। हमजा को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं कि बाज़ औक़ात हमजा जो है वो किसी लफ्ज़ का हिस्सा होता है, और बाज़ औक़ात वो किसी इसम का हिस्सा नहीं होता बल्कि किसी अलामत के तौर पे लगाते हैं। तो ये चूंकि हमने अलामत के तौर पे शुरू में लगाया, इसका नाम हम रखते हैं हमजा वसल, हमजा वसली इसको कह देते हैं। यानी ये लफ्जों को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए, या कोई खास माना पैदा करने के लिए लगाया गया है, इस लफ्ज का हिस्सा नहीं है। बहुत सी जगह ऐसी भी होती हैं जहां पे कोई हमजा जो शुरू में आ रहा होता है वो लफ्ज का हिस्सा भी होता है, जबकि बहुत सी जगह ऐसी होती है जहां पे लफ्ज का हिस्सा नहीं होता। तो ये जो अलिफ लाम शुरू में प्रोनाउन बनाने के लिए लगाया जाता है, वहां पे हमजा लफ्ज का हिस्सा नहीं होता, इसलिए हम उसको हमजा वसली कहते हैं। और बहुत सी वो जगह जहां पे हमजा किसी लफ्ज का असल हिस्सा होता है, तो उसको हम हमजा वसली नहीं कहते बल्कि हमजा कतई कहते हैं, उसका नाम होता है हमजा कतई। कतई का लफ्ज हम उर्दू में भी यूज करते हैं कि कतई तौर पे ये काम जो है मना है, या कतई तौर पे ये बात ऐसे है, उसका मतलब होता है यकीनी तौर पे। तो कतई का लफ्ज यूज किया जाता है कि ये लाजमी हिस्सा है, उसका लाजमी जुज है लफ्ज का। वसल का मतलब होता है मिलाना। तो ये दो लफ्जों को कनेक्ट करने के लिए आता है। तो इनके अंदर फर्क क्या होता है, मतलब ये जानना जरूरी क्यों है? जानना इसलिए जरूरी है कि ये जो हमजा वसली जिन जिन लफ्जों के शुरू में आता है ना, अगर इनसे पहले हम कोई और लफ्ज ऐड कर दें तो ये दरमियान में से निकल जाता है, पढ़ने में नहीं आता। लेकिन हमजा कती वो जो होता है जिस लफ्ज के शुरू में अगर हम उससे पहले कोई और लफ्ज भी लगा दें तो वो दरमियान में वैसे का वैसे ही लिखा रहता है। इसकी मिसाल मैं दे देता हूँ। जैसे एक लफ्ज लिखा हुआ है अल किताब। अब अल किताब के बारे में मैं बता चुका हूँ कि इसके शुरू में जो अलिफ लाम हमने लगाया है ये एक प्रोनाउन बनाने के लिए लगाया बतौर अलामत के। तो जब अलामत के तौर पे लगाया तो हमें पता चला ये हमजा वसली है। वो मैं कह रहा था कि प्रोनाउन बनाने के लिए इसको अलामत के तौर पे यूज किया जाता है। खुद जो अलिफ लाम है उसको मतलब जिसके लिए अरबी में हरफे तारीफ का वर्ड यूज किया जाता है, हरफे तारीफ, किसी लफ्ज को जी। प्रोनाउन बनाने के लिए जो लेटर लगाया जाता है, इसको क्या कहते हैं? आप बता रहे थे इसका नाम। आर्टिकल डेफिनेट नाउन हो जाता है कि भाई किसी खास नाउन की बात कर रहे हैं आप। वो प्रोनाउन नहीं होता। डेफिनेट आर्टिकल इसको कहेंगे हम। और फिर अलिफ लाम जो है ये डेफिनेट लेटर कहलाएगा, क्योंकि ये हरफे तारीफ है। किसी लफ्ज को डेफिनेट बिल्कुल। आर्टिकल बनाने के लिए यूज होता है अलिफ लाम का हर्फ। बिल्कुल। तो ये डेफिनेट लेटर जो है अलिफ लाम, इसके अंदर जो हमजा यूज हो रहा है ये हमजा वसली होता है। अगर हम इससे पहले कोई दूसरा लफ्ज लगा देंगे तो ये अलिफ दरमियान में से, जिसका नाम अब हमजा हो गया क्योंकि उस पर जबर आ गया, तो ये हमजा दरमियान में नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे कुरान पाक के अंदर आता है जालिकल किताब, तो जालिका एक, इससे पहले अल किताब से पहले लफ्ज आ गया, और अल किताब डेफिनेट जो है आर्टिकल था पहले से, इसके शुरू में हरफे तारीफ लगा हुआ है यानी अलिफ लाम। लेकिन उसके अंदर जो एक हमजा आ रहा है वो हमजा वसली के तौर पे आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? काफ जो इससे पहले वाले लफ्ज का आखिरी लेटर है उसको डायरेक्ट लाम के साथ मिलाना पड़ेगा, दरमियान वाला हमजा नहीं पढ़ने में आएगा। इसी को हमजा वसल कहते हैं कि जब उससे पहले मिलाने के लिए कोई और लफ्ज हमें मिल जाए तो उस हमजा को हम नहीं पढ़ते, तो फिर ये दरमियान से निकल जाएगा। तो हमजा की ये दो सूरतें होती हैं, इन टर्म को भी याद रख लेना चाहिए, हमजातुल वसल और हमजा कतई। तो आगे जब इसम के अंदर हमजा वसली और कतई की बात आएगी तो ये चीज़ हमजा के बारे में जो है ज़हन में होनी चाहिए कि हमजा दो तरह से इस्तेमाल होता है, या तो लफ्ज में से पढ़ने में आता है या पढ़ने में नहीं आता। अगर पढ़ने में आ रहा हो तो इसका मतलब ये है कि ये अगले लफ्ज का हिस्सा है, और ना पढ़ने में आ रहा हो तो इसका मतलब ये लफ्ज का हिस्सा नहीं है बल्कि हमजा वसल है। अगर इससे पहले कोई लफ्ज आएगा तो हमें इसको दरम्यान में से हटाना पड़ेगा। तो जिस तरह अगर साहब अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह के अंदर जो पहला वैसे जबर अल्लाह के है। शुरू में भी जो अलिफ लाम जी। आ रहा है वो डेफिनेट लेटर के तौर पे आ रहा है, क्योंकि और असल लफ्ज है कतई। इलाह। जी।
ये लफ्ज अल्लाह के बारे में हमने क्वेश्चन किया, मैं इसको लिख के समझा देता हूँ अलग से कि ये लफ्ज है इलाह। इलाह कहते हैं माबूद को, इलाहुन। इलाह का मतलब होता है दुनिया में कोई भी माबूद। लेकिन जब इलाह को हम डेफिनेट आर्टिकल में लेके जाएंगे तो ये बनेगा अल इलाह। अब देखिए दोनों को मिलाएं, अल इलाह। अल इलाह का मतलब होता है वो शख्स जो हकीकी तौर पे माबूद कहलाने का हकदार है। खास हो गया ना, यानी माबूद है ही वही। तो उसके लिए जो लफ्ज बनेगा अल इलाह, उसी को अरबी में जोड़ने के बाद अल्लाह के लफ्ज के तौर पर यूज किया जाता है। इसीलिए जो शुरू में अलिफ लाम का लेटर यहाँ पे लगा हुआ है, इसके अंदर हमजा वसली शुमार होगा। यही वजह है कि अगर लफ्ज अल्लाह से पहले लाम से ली लगा हो, अल्लाह के लिए, तो फिर इसको हम लिल्लाह पढ़ते हैं, ली इल्ला या ली अल्लाह नहीं करते। ठीक है। और लफ्ज अल्लाह जो अल्लाह ताला का जाती नाम है, इसका मतलब ही यही है कि वो जात जो हकीकी तौर पे माबूद का कहलाए जाने की हकदार। ठीक है। यानी असल माबूद, लफ्ज अल्लाह का ये माना हम करते हैं। सही है, बिल्कुल अच्छा। अब ये है कि अल इलाह से हमने अल्लाह मतलब जो है क्यों कर दिया, खड़ी जेर जो है जबर कैसे बन गई, तो इसको कहते हैं खिलाफे कियास, उसको लफ्ज अल्लाह बना देना। यानी रूल तो ये है कि इलाह के शुरू में अलिफ लाम आया, लेकिन चूंकि कुरान करीम में इस तरह से अल्लाह के तौर पे इस्तेमाल हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया, तो इसीलिए ऐसे अल्फाज को हम फिर कहते हैं खिलाफे कियास। ये इस तरह से इस्तेमाल हो गया, यानी जेर की जगह पे जबर लगा दी। तो वो डेफिनेटली कुरान पाक में जो लफ्ज यूज हुआ है, फिर हम अपने रूल्स को उसके मुताबिक करते हैं, उसको अपने रूल्स के मुताबिक नहीं करते। लेकिन बुनियादी तौर पे ये अल इलाह के लफ्ज के शुरू में जो डेफिनेट लेटर लगा के बनाया गया। और इसका मीनिंग अगर हम करते हैं तो वो यही बनता है कि असल माबूद, और असल वो जात जो इबादत की हकदार है। उसके बाद हमने मुज़क्कर मुअन्नस के बारे में जो गुज़िश्ता सबक में पढ़ा था, और मैं चाहता हूँ कि कुछ अल्फाज मैं लिखता हूँ और उसके बारे में हम एक दूसरे से पूछ के डिसाइड करते हैं कि जो हमने मुज़क्कर मुअन्नस की पहचान करने की चीज़ें पढ़ी थी वो हम कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कुछ चीज़ें आपके ज़हन में है कि मुज़क्कर मुअन्नस की हमने क्या पहचान पढ़ी थी? अरबी में मुज़क्कर की कोई अलामत होती है क्या? अरबी ज़बान में अगर कोई लफ्ज़ मुज़क्कर है, उसकी पहचान करने के लिए क्या तरीका हमने पढ़ा था? किसी के ज़हन में है, या उसके लिए कोई मोहनत खास से अलामत अगर मोहनत की होती है? पहचान है ना, फीमेल की पहचान पहचान है, और अगर कोई फीमेल नहीं है तो वो उसको हम देख सकते हैं कि वो ठीक है। तो हम है। मुज़क्कर की अलामत यही पढ़ेंगे कि उसके अंदर मुअन्नस की कोई अलामत ना हो बस। उसके बाद हमने मुअन्नस की कितनी कैटेगरीज पढ़ी थी कि मुअन्नस बेसिकली सबसे पहले उसकी कौन कौन सी किस्में होती हैं? मोहनस समाई, मोहनस हकीकी। जी। मुअन्नस सबसे पहले मुअन्नस हकीकी और मुअन्नस गैर हकीकी। तो मुअन्नस हकीकी किसे कहा जाता है कि ऐसा लफ्ज जिसके अंदर कोई अलामत तो नहीं है, लेकिन उसके मुकाबले में हकीकत के अंदर कोई ना कोई पेयर मुजक्कर मौजूद है। और दूसरी चीज में ये भी ऐड कर लें कि अगर उसके मुकाबले में पेयर मौजूद नहीं भी है, तो वो लफ्ज बुनियादी तौर पे इस्तेमाल ही किसी औरत के लिए हो सकता है। ठीक है। जैसे दुल्हन के लिए जो लफ्ज अरबी में यूज होता है, अरूस का लफ्ज। अब ये उरूस का जो लफ्ज है, ये यूज ही दुल्हन के लिए होता है। तो अब ये लफ्ज अगरचे इसके अंदर कोई और अलामत मौजूद नहीं है, लेकिन दुल्हन के लिए जो अरबी में लफ्ज वज़ा किया गया है, बनाया गया है, उस लफ्ज को बगैर अलामत के ही क्या समझा जाएगा? मुअन्नस समझा जाएगा। और मुअन्नस हकीकी की दूसरी सूरत जो आपने अभी मैंने बताई कि सारे वो अल्फाज जिनके मुकाबले में कोई ना कोई पेयर मौजूद हो, जैसे माँ और बहन बेटी, इस तरह के अल्फाज जो हैं उनके मुकाबले में दूसरा पेयर मौजूद है। उम्मुन के मुकाबले में अबुन, और उख्तुन में अखुन, और बिन्तुन में इब्नुन। ठीक है। तो ये तो हो गए मुअन्नस हकीकी, इनके अंदर कोई अलामत नहीं होती। दूसरा मुअन्नस जिसके अंदर कोई ना कोई अलामत होती है, और वो अलामतें तीन थी। कौन कौन सी अलामत? कोई एक 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 करके बता दें।
एक होती है एक तो अलिफ हमजा। अलिफ एक हमजा, गोलता गोलता, और एक या ई बड़ी खड़ी जबर क्या कहते हैं? हाँ, या और खड़ी जबर। ठीक है। अलिफ हमजा, अलिफ हमजा मेरे ख्याल। यानी कि कुबरा। हाँ जी, बिल्कुल सही है। जो सबसे पहली अलामत है ना ता वाली, वो ज्यादातर किसी मुजक्कर लफ्ज को मुअन्नस बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। या फिर जैसे हमारे पास 100 मुजक्कर अल्फाज हैं। उस्ताज एक लफ्ज है, उस्ताज। अब इसको हम मुअन्नस में खुद बनाना चाहते हैं, इससे मुअन्नस लफ्ज, उसके लिए हम उसके आखिर में गोल ता लगा देंगे, उस्ताजुन, उस्ताजातुन। उसके आखिर में हमने जो है ता लगा दी, तो हमने मुजक्कर से खुद मुअन्नस लफ्ज बनाया। मुअल्लिम एक मुजक्कर लफ्ज हमारे पास मौजूद है, उसी से हमने आखिर में खुद ता लगाई, तो वो मुअल्लिमा का लफ्ज बन गया, मुअल्लिमातु। मुस्लिम से मुस्लिमातु, मुमिन से मुमिनातु, आबिद से आबिदा। तो ये जो ता वाली अलामत है, ये ज्यादातर खुद जब हम मुजक्कर से मुअन्नस लफ्ज बना रहे होते हैं ना, तब इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पे इसी होमवर्क के अंदर अगर आपको 10 मुजक्कर अल्फाज दिए जाते हैं कि आप इससे मुअन्नस बनाएं, तो आपके पास सबसे बेस्ट तरीका जो मुअन्नस बनाने का होगा वो ये होगा कि उसके आखिर में गोल ता लगाएं। और दूसरी चीज ये है कि ज्यादातर सिफात के अंदर ये यूज होता है। सिफात असल में दो तरह की होती है, एक तो होते हैं किसी भी कॉमन लफ्ज, जैसे अच्छा अच्छी, बुरा बुरी, बड़ा बड़ी। तो इस तरह के जो अल्फाज हैं, उसके अंदर जो सिफात हैं उनके अंदर मुजक्कर मुअन्नस ता के जरिए से बनाई जाती है। सगीरुन सगीरतुन, कबीरुन कबीरतुन। तो इस तरह से अल्फाज। और दूसरी सिफात की एक दूसरी कैटेगरी होती है जिसके अंदर खास सिफात बयान होती हैं। खास सिफात कौन कौन सी होती हैं? जैसे रंगों के नाम। अब रंगों को डिफाइन करना, जैसे कोई सफेद मुजक्कर चीज, कोई सफेद मुअन्नस चीज। इसी तरह सुर्ख मुजक्कर चीज के बारे में आप डिस्कस करना चाह रहे हैं, मुअन्नस चीज के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो मुजक्कर के लिए लफ्ज और होगा, मुअन्नस के लिए और होगा। जैसे अगर कोई मुजक्कर चीज बहुत ज्यादा जो है क्या कहते हैं, सफेद है, उसके लिए लफ्ज यूज होता है अबयज। लेकिन कोई मुअन्नस चीज बहुत ज्यादा उसकी आप सिफत बयान करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बैज़ा। फिर उसके लिए ये वाली अलामत यूज होती है अलिफ और हमजा वाली। जो सिफात खास रंगों के साथ या ऐब के साथ, अयूब के साथ यूज होती हैं, उनके लिए हम मुअन्नस की अलामत यूज करते हैं, वो बाद वाली, अलिफ और हमजा वाली। जो कॉमन सिफात हैं, जैसे मैंने कबीरतुन और सगीरतुन की मिसाल दी, उन सिफात के लिए सालिहुन नेक शख्स, सालिहतुन और नेक औरत। तो आबिदुन इबादत करने वाला मर्द, आबिदतुन इबादत करने वाली औरत। लेकिन जब रंगों के अंदर और ऐब के अंदर की सिफात बनाने की बात होगी या अल्फाज होंगे अरबी के, उनके अंदर फिर ये वाली कैटेगरी यूज होती है, अबियत से बैज़ा। इसी तरह असवद। अब ये लफ्ज मुजक्कर के लिए यूज होता है, सियाह के लिए, और मुअन्नस में ये लफ्ज बनेगा सऊदा, ऐसे हमजा के साथ। ठीक है। इसी तरह सिफात में के अलावा जो बाकी चीजें, यानी ऐसी चीजें सिफात जो इन दोनों के अंदर नहीं आ रही, उसके अलावा के अल्फाज हैं, वो फिर तीसरी कैटेगरी में जाते हैं। जैसे जिक्रुन, किसी का जिक्र, और उसके लिए मुअन्नस लफ्ज कुरान पाक में जो आता है जिक्रा, अन्ना लहु जिक्रा। जिक्रा जो है नसीहत को कहते हैं। तो कोई ऐसी नसीहत जो मुअन्नस अल्फाज के साथ यूज हो रही है पहले, तो उसके लिए, जैसे कुरान पाक एक किताब है, तो उसके लिए कुरान पाक में जिक्र का लफ्ज भी आता है कि ये एक नसीहत है। तो नसीहा का लफ्ज मुअन्नस है, तो उसके लिए जिक्र आगे उसकी सिफत लाई गई, तो वो या यानी अलिफ मकसूरा के जरिए से तीसरी कैटेगरी जो अलामत हमने पढ़ी थी, उसके साथ जिक्र किया गया। तो ये समझ में आ गया कि मुअन्नस की जो तीन अलामत है, ये दर्जा बदर्जा कैसे यूज होती हैं। ज्यादातर तो होती हैं सिफात के लिए या खुद मुजक्कर लफ्ज से मुअन्नस बनाने के लिए, और जो रंग और ऐब वगैरह हैं उनके लिए फिर ये वाली कैटेगरी आ जाती है, अलिफ और हमजा वाली। जो उसके अलावा के अल्फाज हैं, फिर उनके अंदर या और हमजा के साथ उसको लिखा जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो हमने ये वाली कैटेगरी पढ़ी है ना ता, कुछ अल्फाज
आपको पता है इजम्पशंस जो है वो हर रूल के अंदर होती है, कुछ ना कुछ चीजें इस्तिस्ना होता है उनका। तो इस्तिस्ना के तौर पे ये बता देता हूँ कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो मुज़क्कर के लिए यूज होते हैं लेकिन उनके आखिर में गोल ता आ रही है, तो उनको हम ता की वजह से मुअन्नस नहीं समझेंगे, बल्कि हम कुछ न कुछ रूल्स के अलावा अहले अरब के साथ बराह रास्त भी समझने की कोशिश करेंगे। सिर्फ रूल को फॉलो करना जो है जरा ये वो लकीर के फकीर वाला काम हो जाता है कि उसमें हो सकता है कि अहले अरब उसको आउट ऑफ रूल यूज कर रहे हो और हम रूल के पीछे पड़े रहें। तो कुछ अल्फाज अहले अरब से भी समझने चाहिए कि वो किस लफ्ज को बावजूद अलामत के मुज़क्कर यूज कर, तो हमें उनका पता होना चाहिए। वो कौन कौन से अल्फाज हैं? जैसे खलीफा। अब ये खलीफा का लफ्ज ऐसे लिखा जाता है, कुरान पाक में भी आता है कि हमने इंसान को जो है हम खलीफा, अल्लाह ताला ने कहा मैं बनाना चाहता हूँ, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ी खलीफा। अब खलीफा का लफ्ज ऐसे लिखा जा रहा है कि उसके आखिर में गोलता लगी हुई है, लेकिन खलीफा कहा किसको जाता है? मुसलमानों के बादशाह को। तो बादशाह का लफ्ज जो मुसलमानों का है वो मुजक्कर है, तो खलीफा का लफ्ज मुसलमान बादशाह मुजक्कर के तौर पे यूज होता है, लेकिन उसको बोलने में लिखने में उसके आखिर में गोलता आ रही है। तो खलीफा का लफ्ज जब आएगा तो हम इसको जुमले में मुअन्नस इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि मुजक्कर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उसका इस्तेमाल अरब में क्या होता है? मुजक्कर के तौर पे होता है। तो अगर हम कहते हैं इंसाफ करने वाला बादशाह, तो हम ये नहीं कहेंगे खलीफतुन आदिलातुन, बल्कि हम क्या कहेंगे? खलीफतुन आदिलुन। उसकी सिफत हम मुजक्कर बनाएंगे, मुअन्नस नहीं बनाएंगे, क्योंकि खलीफा का लफ्ज जो है वो अरब में मुजक्कर के लिए यूज होता है। इसके अलावा भी कुछ अल्फाज हैं, बाज़ औक़ात तो नामों के अंदर भी आ जाते हैं ना, जैसे तलहा, हंजला। तो इस तरह के अल्फाज हम देखेंगे जो देखने में तो उनके अंदर अलामत पाई जा रही है, लेकिन वो मुजक्कर लोगों के नाम हैं। तो फिर उसके अंदर हम ये नहीं कहेंगे कि तलहा जो है वो बैठी हुई है, हंजला जो है वो देख रही है, फिर उनके लिए हम मुजक्कर के तौर पे ही उनको इस्तेमाल करेंगे। तो हम इस्तेमाल जो है उसको भी सामने रखेंगे कि कौन सा लफ्ज जो है वो किस तरह से इस्तेमाल होगा। इसी तरह एक लफ्ज उर्दू में हम और यूज करते हैं, अल्लामा। अरबी के अंदर भी ये इस्तेमाल होता है कि लिखने में आता है अल्लामा, अब उसके आखिर में भी गोलता लगी हुई है। तो जब इसकी सिफत बनाई जाएगी तो वो मुअन्नस नहीं बनाई जाएगी बल्कि मुजक्कर, इसलिए कि ये अलामत इसके अंदर ता की पाई जा रही है लेकिन इस्तेमाल इसका मुजक्कर के तौर पे। तो ये अलामात जो हैं ता, अलिफ, हमजा और खड़ी जबर जो है, इनकी ये चीजें जो है याद रखने वाली हैं, उनकी प्रैक्टिस हम करें। आखिर में हमने पढ़ा था कि समाई कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ सुनने पे डिपेंड करती हैं। वो चीजें सिर्फ याद करने वाली थी, फिर आपने उनका तर्जमा याद किया है? या हवाओं के कुछ नाम याद है किसी को? हवा को मतलब क्या कहते हैं अरबी में? वैसे तो काफी सारे उसके सबा। लेकिन कोई एक नाम। सबा। सबा, जी बिल्कुल। पुरस्कून किस्म की जो हवा है उसको बोलते हैं सबा। और तेज हवा के लिए क्या लफ्ज हमने पढ़ा था? आंधी, तूफान, जिसको बोलते हैं कि बहुत शदीद किस्म की हवा चली। वो लफ्ज उर्दू में भी हम यूज करते हैं, सरसर। सरसर का लफ्ज बोलते हैं। कुरान पाक में सूरह अल हाक्का के अंदर क़यामत के मनाज़िर के अंदर आता है कि सरसर आतिया। इसी तरह असल जो लफ्ज हवा के लिए यूज होता है वो है रीह, रीह सबा। तो मुअन्नस से समाई के जो अल्फाज हैं उनको तो मीनिंग्स उनके मतलब के याद करने पड़ेंगे। अच्छा, कुछ चीजें ये जो आखिर में हम क्लास के डिस्कस कर रहे थे वो थे कि जिस्म के वो आज़ाद जो दो दो हैं, तो पार्ट्स ऑफ बॉडी जो है उनके नाम भी अरबी में जो है वो याद करने हैं। कुछ मैंने बताए थे, आइन, याद है किसी को आइन किसे कहते हैं? जी, आंख। जी। और उजुन, कान। जी। उजुन का लफ्ज अजान से भी याद रखा जा सकता है, अजान। तो ठीक है, उजुन उससे है, समात से, यानी कानों में उसकी आवाज है। इसी तरह जो है दो हाथ, तो ये दो हाथ है तो उसके लिए कौन सा लफ्ज यूज होता है हाथ के लिए अरबी में? हम्म, यदा, यदाई, जी, यदानी। यादाई। दो हाथ है तो यादई, यादानी, वो तस्निया के अंदर जाएगा ना, यादानी भी आ सकता है, लेकिन सिर्फ यदुन हाथ को बोलते हैं। तो ये लफ्ज जो है मुअन्नस इस्तेमाल होगा, अगरचे यदुन के अंदर देखें कोई अलामत
सामने नजर नहीं आ रही, ता, खड़ी जबर और अलिफ वगैरह, लेकिन चूंकि मुअन्नस इसलिए इस्तेमाल हो रहा है कि अहले अरब पार्ट्स ऑफ बॉडी जो दो दो हैं उन सबको मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। जो अल्फाज पहले हमने नहीं पढ़े थे वो दो तीन मैं और लिख देता हूँ, वो याद कर लीजिए। एक पाँव के लिए यूज होता है रिजलुन, राजुलुन तो पता है ना मर्द को बोलते हैं, रिजलुन ये लफ्ज याद कर लें। रिजलुन कहते हैं पाँव। इसी तरह रिजलुन के मुतरादिफ जो है साइनोनियम एक और भी यूज होता है, कदमुन, कदमुन भी इसको आप कह सकते हैं। तो कदमुन का जो लफ्ज है ये भी पाँव को बोलते हैं, और ये दोनों लफ्ज जो है मुअन्नस समाई यूज होते हैं, कदमुन और रिजलुन। तो किसी का पाँव बड़ा है तो उसको रिजलुन कबीरतुन कहेंगे, क्योंकि कबीरुन नहीं आ सकता क्योंकि ये मुअन्नस समाई है, तो उसकी सिफत में भी कबीरतुन आएगा, कदमुन कबीरतुन। छोटे कदम, कदमुन सगीरतुन। उसके अलावा आजुदुन ये लफ्ज भी कुरान पाक में आता है, बाजू को बोलते हैं आजुदुन, बाजू। ये लफ्ज बोलिए जरा, क्या लफ्ज लिखा है ये? आदुदुन। आइन आ, स्वाद दाल, आजुदुन। हाँ जी, आदुदुन। जी, आजुदुन। इसी तरह कुरान पाक में एक वुजू के जो बताए गए ना लफ्ज के, दोनों हाथ धोना, दोनों पाँव धोना, तो उसके अंदर ये अल्फाज कदम उन रिजलुन के अल्फाज ना वहाँ यूज होते हैं। ये पारा नंबर जो है 5 या पारा नंबर 6 के अंदर जहाँ पे ये वुजू करने का तरीका बताया गया, वहाँ ये सारे अल्फाज यूज हुए हैं। वमसाहू बिरूसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। तो अर्जुलिकुम का जो लफ्ज है वो रिजल से बना है, यानी अपने पाँव धोने। और पाँव कहाँ तक धोएं उसके अंदर भी लफ्ज आता है कि इलल काबैन, तो ये भी जो है मुअन्नस लफ्ज है। काब कहते हैं टखने को, ये कुरान पाक की साइड में भी यूज हुआ, और ये उसके अंदर भी आ रहा है, सूरह नबा के अंदर भी, वकवाइबा। तो काब कहते हैं टखने को। काबुन, आजुदुन बाजू, काबुन टखना, रिजलुन पाँव, कदमुन भी पाँव को कहते हैं। इसी तरह हथेली, हाथ की हथेली उससे बोलते हैं कफ, कफ पुन, मतलब हथेली। जैसे शहरों और मुल्कों के नाम, जो शहरों और मुल्कों के नाम होते हैं उनको भी मुअन्नस समाई इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि अल ममलिकतुल पाकिस्तान का लफ्ज यूज होता है। हालांकि अल मुल्क का लफ्ज होना चाहिए, लेकिन अल ममलिकतुल पाकिस्तान का लफ्ज क्यों यूज होता है? क्या पाकिस्तान एक मुल्क का नाम है, तो उसके अल ममलिका का लफ्ज लगाया जाता है, क्योंकि मुल्कों और शहरों के जो नाम होते हैं वो अरब में मुअन्नस समाई के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। मिस्र, अशाम, इस तरह के जो मुल्कों के अल यमन, तो ये अल्फाज जो मुल्कों के नाम हैं इन सबको मुअन्नस समाई इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि शाम, मिस्र, यमन, ये देखिए कि इनके अंदर कोई अलामत नहीं है, लेकिन ये सारे मुअन्नस समाई शुमार होते हैं। अब दो चार अल्फाज मैं लिख के आपसे पूछता हूँ कि ये मुजक्कर होंगे, मुअन्नस होंगे, ये क्या होंगे, ठीक है? ये लफ्ज मुजक्कर होगा या मुअन्नस होगा? मुअन्नस। कैसे पता चला? अलिफ, हमजा। ठीक है। अच्छा, ये नहरुन, मुअन्नस। जी कैसे? नहरुन कैसे मुअन्नस है? अलामत या हकीकी है या समाई है? आई थिंक समाई है। वो नारुन का लफ्ज है, नहरुन नहीं। ना, नारुन, सॉरी, मैं नारुन अगर अलिफ के साथ लिखा हो, जैसे नून अलिफ ना और रा, नारुन, ये कहते हैं आग को।
आग के अलावा जहन्नम के बाकी भी जो नाम है ना, जैसे जहन्नम, जहन्नम का लफ्ज हो गया, कुरान पाक में जहन्नम के लिए लफ्ज होता है सईर, अजाब सईर और अजाबिल जहीम। ये सारे लफ्ज जहन्नम के लिए यूज हुए हैं, जहीम। तो ये सारे लफ्ज मुअन्नस समाई होंगे जो आग से रिलेटेड। जैसे मैंने बताया ना, हवा के लिए लफ्ज यूज होता है तो हवा के सारे नाम। इसी तरह लड़ाई के लिए लफ्ज यूज होता है, लड़ाई के सारे नाम। इसी तरह आग के लिए भी जितने लफ्ज यूज होते हैं जहन्नम के लिए, बेशक वो जहन्नम है, सईर है, जहीम है, तो ये सारे अल्फाज जो हैं वो मुअन्नस से समाई होंगे। लेकिन ये जो हा के साथ है ना, नहर, अब नहर जो है उसके लिए हम अरबी में क्या करते हैं, उर्दू के अंदर मुअन्नस यूज करते हैं, नहर जारी है, नहर बह रही है। लेकिन अरबी के अंदर नहरुन का लफ्ज जो है मुजक्कर इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई मुअन्नस की अलामत नहीं पाई जाती, क्योंकि मुअन्नस समाई के अंदर तो ये है नहीं। और जब मुअन्नस समाई के अंदर नहीं है तो फिर हमें अलामत देखने की जरूरत है कि ना गोलता आखिर में आ रही है, ना अलिफ हमजा आ रहा है और ना खड़ी जबर आ रही है। तो हम नहरुन की सिफत जब अरबी में बनाएंगे तो नहरुन जारियातुन नहीं कहेंगे, बल्कि नहरुन जारियुन। इसके आखिर में सिफत में भी ता नहीं आएगी, क्योंकि ये लफ्ज मुजक्कर शुमार हो। इसी तरह एक लफ्ज है बलदतुन, बलदतुन। अब ये दो तरह से कुरान पाक में नजर आता है, एक होता है बलदुन और एक है बलदतुन। तो अब इस लफ्ज को अगर बलदुन लिखा जाएगा बगैर ता के तो ये मुजक्कर शुमार होगा। अगर इसके आखिर में ता आएगी तो फिर इसका तर्जुमा मुअन्नस वाला करेंगे। बलदुन का माना भी शहर होता है, बलदतुन का माना भी शहर होता है। लेकिन जब तक बलदुन के आखिर में गोलता नहीं लगी होगी तो हम उसकी सिफत मुजक्कर बनाएंगे, उसको मुजक्कर शुमार करेंगे। और जब उसके आखिर में ता लगी होगी तो फिर उसको मुअन्नस में शुमार करेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है अरबी के अंदर कि जिस लफ्ज के आखिर में अलामत जब तक नहीं नजर आती उस वक्त तक हम उसे मुजक्कर ही तर्जुमा करते रहेंगे, और जब उसके आखिर में अलामत होगी तो उस वक्त उसका तर्जुमा मुअन्नस वाला करेंगे। ठीक हो गया? हम्म। तो ये आज की क्लास का जरा खुलासा है कि जो बातें पहले डिस्कस नहीं हो सकी थी वो आज के लिए याद रख लें कि जो है सिफात, इन अलामात को इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, कि जब हम खुद किसी लफ्ज से मुजक्कर से मुअन्नस बना रहे होंगे तो उस वक्त हम उसके आखिर में ता वाली अलामत को इस्तेमाल करेंगे। जब हम कहीं पे ऐब और रंगों वगैरह का इस्तेमाल कर रहे होंगे वहाँ हम उस अलामत को हमजा और अलिफ वाली को इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह वो अल्फाज जो बजाते खुद हकीकी तौर पे मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होते हैं तो फिर चाहे उनके आखिर में मुअन्नस की अलामत भी हो हम उनका तर्जुमा मुजक्कर वाला करेंगे। और दूसरी बात यह कि मुअन्नस समाई के अल्फाज जो हैं उनको ज़बानी याद करेंगे, और फिर उसके बाद जो जिस्म के आज़ाद दो दो हैं उनके ये नाम और उनका तर्जुमा याद करना इंशाअल्लाह। कार साहब ये जो सारे हैं जिस्म के जो है इससे उनकी अरबी और उर्दू आप भी बता सकते हैं कहीं से हमें कोई हाँ जी, खुलासा उसका? बिल्कुल। ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में अगला सबक पढ़ते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अरबी इसम के लिए चार बातें जानना ज़रूरी हैं। उनमें से एक जिन्स के एतबार से तकरीबन बात मुकम्मल होगी इंशाल्लाह। तो अब हर लफ्ज़ को हम मुज़क्कर और मुअन्नस के एतबार से तो समझते हैं, चाहे अरबी का कोई भी इसम हमारे सामने आता है तो हम इसी ग्राफ के मुताबिक जो है उसको देखेंगे, इसी नक्शे के मुताबिक कि जो जो लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस है उसकी पहचान करेंगे। अब अदद के एतबार से उसकी क्या क्या सूरतें हैं, मुख्तसर सी अलामत मैंने आज बता दी इंशाल्लाह। तो कल मुकम्मल जो है उसकी बहस पढ़ते हैं कि उसकी क्या क्या सूरतें मजीद हो सकती हैं, मुज़क्कर में, मुअन्नस में, जमा कैसे कैसे हो सकती है, और तस्निया उसको बनाने के क्या क्या तरीके होंगे इंशाल्लाह। तो फिर अगली क्लास में तक, ठीक है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।